कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, ये हम कई बार सुनते हैं और इसको लेकर के पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क नहीं दिखा है। जी हां, तीन ऐसे बड़े फैसले जो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा राहुल गांधी के द्वारा सोनिया गांधी के द्वारा लिए गए, जो आज हमें और आपको अचंभित कर देंगे कि 1947 में देश का बंटवारा करने वाली जो थी यही कांग्रेस थी। इसी कांग्रेस के नींव पर भारत के टुकड़े किए गए थे, दो भाग में बांटा गया था और कांग्रेस एक तरह से असली कांग्रेस जो जिसका असली चेहरा था, भारत के विभाजन का सबसे बड़ा जो किरदार था वही कांग्रेस ही थी, वही थी। और इसी कांग्रेस ने पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया था, हिंदुस्तान को सेकुलर बनाया था। लेकिन अब हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म में 2026 में आजादी के लगभग 80 साल के बाद ये अब हिंदुस्तान में भी एक और पाकिस्तान बनाने की कुत्सित षड्यंत्र और साजिश रच रहे हैं। तीन बड़े फैसले, जहां 800 करोड़ के लोन वेवर की बात की गई है, माइनॉरिटीज की 800 करोड़ रुपए माफ करने की यहां पर बात की गई है और यह हो चुका है। मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों का 800 करोड़ लोन जो है वो माफ करने के लिए मोहर लग चुकी है और यह माफ कर दिया जा चुका है। हिजाब को लेकर के बड़ा फैसला किया गया है और इसके अलावा अभी आपको पता चलेगा ना, जो एक कहावत है ना, कई बार हमने देखा होगा कि और कई जगह पे देखा है, जहां एक खास समुदाय की आबादी बढ़ने लगती है वहां ये बहुसंख्यकों को इनकार और उनको भगाने का काम करना शुरू कर देते हैं। यही कर्नाटक में 25% माइनॉरिटी जहां होगी, यानी 25% जहां होगी, उर्दू का क्या खेल आंगनबाड़ी में वो भी दिखाएंगे। तीन बड़े फैसले जो कर्नाटक में अभी हालिया समय में वर्षों में लिए गए हैं, उन फैसलों पर आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। हर एक फैसले का साक्ष्य मीडिया रिपोर्ट्स के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसलिए अगर कोई मन में दुविधा हो, किसी प्रकार का भ्रम हो, तो दुविधा और भ्रम को इसी वीडियो में दूर कर लीजिएगा कि भाई ये है और ये क्यों है, वो भी पता चल जाएगा। अनुरोध करेंगे इस पूरे वीडियो के आपको जहां भी लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। एक सवाल, क्या कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी आप भी मानते हैं? और अगर है तो 1947 में देश का बंटवारा करने, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाने वाली पार्टी आज हिंदुस्तान में जिस तरह की कुत्सित षड्यंत्र और साजिश रच रही है, वो क्या आज के समय में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए? यही कारण है कि कांग्रेस का शायद राम नाम सत्य हो गया। फिलहाल लिए चलते हैं पूरे खबर की तरफ। शुरुआत करेंगे 800 करोड़ के लोन वाली बात की। 800 करोड़ का लोन कैसे माफ किया गया है? असल में पूरा मामला जो आपको बता दें, आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है। कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटका वेव ऑफ लोन इंटरेस्ट टू माइनॉरिटीज, बीजेपी स्लैम्स इस माइनॉरिटी अपीसमेंट एज वोट बैंक पॉलिटिक्स विथ पब्लिक एक्सपेंस। मतलब कांग्रेस ने माइनॉरिटीज के लोन को माफ किया, माइनॉरिटीज में मुसलमानों का वोट माफ किया। अभी बताइए, आज तक कभी ऐसा हो, ये कह दीजिए कि हिंदुओं का वोट जो है लोन माफ होगा या कोई योजना सिर्फ हिंदुओं के लिए है? कभी ऐसा मोदी सरकार या किसी राज्य में आई है? अगर किसी राज्य में आती तो ये कांग्रेस से राहुल गांधी सड़कों पर खड़े होकर छाती पीटते और कहते देखो देखो हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ड्यूअल दर्जे का काम चल रहा है, लेकिन माइनॉरिटीज का कौन खेल चल रहा भाई? ये माइनॉरिटीज का आप लोन माफ कर रहे हो और 800 करोड़ का जो है ये लोन की बात की गई है, ये इंटरेस्ट ब्याज की बात की गई। देखिए, आपको नीचे एक और प्रूफ दिखाता हूं। इस कंट्रोवर्सी का हम देख लिखा है, द कंट्रोवर्सी फॉलोज रिसेंट डिसीजन बाय द स्टेट कैबिनेट टू अप्रूव ए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम फॉर लोन डिसबर्स्ड by the Minority Development Corporation between 2013-14 to 2018-19. The scheme waived interest on their loan with the stated objective and improving recovery. Officials said against an original principal of 980 crore. Outstanding stands up at about 714 crore and the OTS is aimed at facilitating recovering while easing
द बर्डन ऑन बारोज, यानी कि यहां में इसमें सबसे ज्यादा समझने वाली जो बात है, समझने वाली बात है कि भैया ये आखिरकार आपने माइनॉरिटी के लिए क्यों माफ किया। माइनॉरिटी, गरीब, मुस्लिम, इस तरह से कभी देखिए अभी तक होता था भाई SC ST OBC, चलिए समझ में आता है भैया SC ST OBC क्योंकि भारत में 1947 से चला रहा है। अबे भाई 1947 से भारत में SC ST OBC चला रहा है तो गरीब अल्पसंख्यक भी अब जोड़ दोगे, गरीब मुसलमान भी जोड़ दोगे कि गरीब मुसलमानों का ही लोन माफ होगा। भाई देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो इस बात को क्यों भूल जाते हो भाई कांग्रेसियों, राहुल गांधी क्यों भूल जाते हो भाई। और जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर था, मुसलमानों ने पाकिस्तान चुना और हिंदुस्तान, आपको पता है नाम हिंदुस्तान इसका मतलब जानते हैं साफ, और आप आज अपीचमेंट की राजनीति में इस तरह से आप अंधे होकर इस तरह के फैसले लेंगे। आप किसी भी तरह का लोन माफ कर रहे हो, कैसे भी लोन माफ कर रहे हो, लोन माफ करना तो सबका माफ करो, नहीं तो माइनॉरिटीज का लोन आप माफ कर रहे हो। तो देखिए आपके सामने मैंने जो चीजें हैं आपको दिखा दी। चलिए जरा बढ़ते हैं दूसरे सबसे प्रमुख खबर की तरफ। दूसरा प्रमुख खबर है हिजाब बैन। आपको याद होगा 2022 की बात है, मामला आया था जहां पर हिजाब को लेकर कर्नाटक में बहुत बॉन्डर मचा। बीजेपी की सरकार ने उस समय क्या किया कि हिजाब को बैन कर दिया, कि स्कूलों में हिजाब नहीं चलेगा। इसको लेकर के मामला कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर कहता है कि स्कूल में, हाई कोर्ट का जो फैसला था, हाई कोर्ट कहता है कि स्कूलों में हिजाब जो होगी वो बैन रहेगी, और इसके अलावा ये भी कहा कि स्कूल के अपने यूनिफॉर्म्स हैं उसको जो वो है उसको लागू करना पड़ेगा, और जो भी कुछ के हैं, और इसमें हम हिजाब को अलाउ नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट का ये फैसला, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई होती है तो मामला 2 जजों की खंडपीठ के पास क्या आता है, जहां पर ये मामला स्प्लिट होकर के मतलब एक जज कहा कि अलाउ हो सकता है, दूसरा कहा नहीं अलाउ हो सकता है। इसलिए चूंकि इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं आया तो इसको लेकर के आगे सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा गया, लेकिन बड़ी बेंच का हिजाब को लेकर कोई फैसला नहीं आया। यानी कि जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो फैसला एज इट इज, यानी कि बैन था, कि अब एंट्री होती है कांग्रेस की। कांग्रेस की जब एंट्री होती है तो जरा देखिए कांग्रेस इस पूरे मामले में क्या करती है, वो आपके सामने है। कर्नाटका गवर्नमेंट withdraw BJP era hijab ban in schools and colleges 3 years after coming to power। मतलब सत्ता में आने के 3 साल भीतर जैसे आती है वापस, तो आते ही इन्होंने क्या किया भैया, हिजाब का बैन जो था वो हटा दिया। कहा नहीं भाई हिजाब का बैन हटा देंगे, और हटा दिया। इसके अलावा चूंकि इनको सुप्रीम कोर्ट का वेट करना चाहिए था, अब इसके अलावा इन्हें पता था कि अगर हिजाब का बैन हटा रहे हैं तो हमारे लिए पंगा हो सकता है। इन्होंने क्या किया कि ठीक है हिजाब बैन हट रहा है तो आप रुद्राक्ष और माला वगैरह ये 2-3 चीजें पहन सकते हैं, लेकिन वहीं पर इन्होंने कहा कि आप भगवा जो साफा गमछा नहीं लेकर आ सकते, वो बैन रहेगा, हिजाब चलेगा। आप चूंकि हिजाब चलेगा, हिजाब बैन हटा रहे थे इसलिए इन्हें पता था कि देश में बॉन्डर मचेगा, तो इन्होंने क्लॉज जोड़ दिया कि भाई आप माला ये चीजें पहन के आ सकते हैं। अगर पंडित जी लोग भगवा पहन करके, समझिए एक तरफ हिजाब पहनने कहा जा रहा है, दूसरी तरफ साफा वाला जो है उसको कह रहे हैं नहीं वो पहन ही रहेगा। मतलब एक मुस्लिम अगर महिलाएं वो पहन के आ रही हैं तो क्यों है नहीं हिंदुओं के लिए भी कहा जाए भाई आप पहन के आओ। हालांकि दोनों गलत है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे एक ड्रेस कोड होता है, हम एथिक्स सीखते हैं, हम एथिक्स ड्रेस कोड के में कहीं भी कतई भी इस बारे में कहें कि आप हिजाब पहन के आप किसी धर्म का नहीं, स्कूल में स्कूल होता है और स्कूल में इस तरह चीजें नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल इस बैन को भी यहां पर क्या हटा दिया। तो इस आड़ में 2-3 लाइनें और जोड़ दी कि भाई कल को बॉन्डर आए तो हम कहेंगे ना कि देखो हमने हिजाब बैन हटाया, लेकिन उसके बाद हमने ना कहा माला पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, हिंदुओं के लिए भी तो किया। और यहां पर एक बड़ा एक फैसला लिया। इस फैसले पर आप जो भी सब सोचते हैं आप राय प्रतिक्रिया देते रहिएगा कि आपको लगता है क्या सही है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे फैसले की तरफ। तीसरा फैसला है उर्दू की अनिवार्यता। उर्दू अनिवार्यता में भी बड़ा गेम खेला गया। देखिए कांग्रेस खेलती है तो थोड़ा हिसाब किताब से खेलती है, पता है इनको कि अगर कल को कोई बात आएगी तो फिर उसका क्या होगा। तो हुआ क्या कि आंगनबाड़ी में इन्होंने उर्दू को अनिवार्य किया। कहाँ उर्दू अनिवार्य किया? जहां 25% से ज्यादा माइनॉरिटीज की संख्या है, जिस उसमें है 25% ज्यादा माइनॉरिटीज है, वहां पर
जैसे मुस्लिम है तो उनको उर्दू पढ़ाया जाएगा। अब मैं और किसी पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर कन्नड़ की बात की, किसी चीज की बात की गई। अब जरा सोचिएगा, अभी 25% पे आप उर्दू अनिवार्यता की बात कर रहे हो। आपको पता है अभी हालिया में छत्तीसगढ़ कई जगह एक रिपोर्ट आई जहां एक खास समुदाय के लोग ज्यादा हो गए थे, तो लोग शुक्रवार को छुट्टी करना शुरू कर दी स्कूलों में। मतलब जहां इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा होगी वहां ये लोग अपने हिसाब से करेंगे। आपको लगता है कि पूरे देश में कभी इस बात की मांग उठी है कि मंगलवार को छुट्टी होना चाहिए, रविवार को छुट्टी ना हो? मंगलवार को छुट्टी होनी चाहिए, रविवार को छुट्टी ना हो, कभी ऐसा लगता है? देश में 80% आबादी हिंदू की है। 80% वाली हिंदू आबादी वाला देश ये कभी डिमांड नहीं करता है कि भाई यहां पर रविवार को नहीं मंगलवार को छुट्टी करिए। लेकिन वहीं माइनॉरिटी, वहीं जब एक खास समुदाय ज्यादा हो जाता है तो वहां पर डिमांड क्या करता है? वहां डिमांड करता है भाई कि हम ज्यादा हो गए, हमें तो शुक्रवार की छुट्टी चाहिए। छत्तीसगढ़ या झारखंड की कई जगह खबरें आई थी इस तरह की। अब सोचिए यहां पर भी कर्नाटक में इस तरह के हैं भैया, एक खास जब उनकी जनसंख्या ज्यादा हो गई है तो वहां पर उर्दू या जो भी शब्द कतई नहीं। भाई ये क्यों होगा? आप कोई अपने आधार पर जनसंख्या बढ़ाता जाए, आप देश को बांटते रहोगे। हम दो हमारे दो हम चल रहे हैं, आज हम दो हमारे एक हो गए, और हम दो हमारे बारह के 144 के हजार और हजार के लाख, मतलब 4 पुस्तों में हम दो हमारे दो में हम 10-12 पहुंच रहे हैं, और 4 पुस्तों में हम दो हमारे दो वाली कहानी खत्म करके खास समुदाय के लोग लाख पहुंच जा रहे हैं। 11 और लाख। कल को देश को इस तरह से उठा ले, अपने कब्जे में करेंगे और पूरी तरह से हिंदुस्तान का नाम सिर्फ हिंदुस्तान किताबों में रहेगा। कल को नाम को भी गजवाए हिंद की पूरी तरह से कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। उसमें सरकारें अगर साथ दें, आप बताइए इस पूरे मकटर पर आप क्या कहेंगे? मैंने तीनों चीजों को एक संयम तरीके से, जिस तरह की चीजें हैं, एडिट प्रयास किया है। मैंने कभी नहीं कहा है कि इसको लेकर के कि भैया भगवा बैन किया है या जो चीजें हुई हैं उसको मैंने दिखाया। लेकिन सवाल यह है 1947 में देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ था। अभी भी हिंदू मुसलमान के आधार पर ही चलना चाहिए। अगर आप मुसलमान को अगर यहां पर फिर से एक बार एज देना शुरू कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी राजनीति, अब आप समझ लीजिए कि हिंदू जाग चुका है। और आजकल सोशल मीडिया है, आप इतना जितना करोगे एक एक बातें जाएंगी। अब समझिए, आप उर्दू वाला खेल खेलो 25% वाला, ये कहां तक कितना है? आप हिजाब बैन तुरंत हटाते हो, तिलक और माला के आड़ में हिजाब को भी निकाल देते हो। सोचना जरा, आप कब तक करोगे भाई 80-20 का? 80-20 एक साथ हो गए, 80-20 की लड़ाई है, और 80-20 की लड़ाई में 80-20 कभी नहीं जीत सकता। हाँ, कुछ अगर दोगले हैं, मैं कुछ दोगले की बात कर रहा हूं, कहीं कहीं पर हैं दोयम दर्जे के लोग, उस वजह से कहीं मामले बिगड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।